जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का आगे का वर्णन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो कल मैंने प्रस्तुति की थी उसके विषय में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ जी के साथ श्रृंगपुर में पहुँच गए, जहाँ निषाद राज ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें रात्रि में ठहरने के लिए स्थान बताए। प्रातःकाल सभी ने माँ गंगा का स्नान करके आगे की ओर चलने का कार्यक्रम बनाया। अब उससे आगे यही विधि मजनु भरत करी गुरु अनुशासन पाए, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाइए और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी श्री राम और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के प्रेमाश्रु का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उषों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई और प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से घिरे थे देखे तो उन सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा के सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे हित शोभाहीन क्रांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं और इस जगत में भोग और योग दोनों ही उनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किस की उपमा दूं। ससुर भानुकुल राज भानु बुलाला, जही सिहात अमरावती पाल। प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पवित्र पतिव्रता स्त्रियों
मैं शिरोमणि सीता जी की साथी कुछ शैया देखकर मेरा हृदय हहराकर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं, न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम सीता जी के प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार से विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी नहीं फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित किया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वाशी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देता है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग, विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। वो सुख पूर्वक रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभाविक को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद क्यों लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। वही निचोड़ दोष है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।